नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम CET से रिलेटेड दोस्तों टॉप इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हाल ही में आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्या क्या जीके क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, CET का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, CET का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और दोस्तों आगे आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एसएससी रेलवे बैंक की प्राइमरी एग्ज़ाम होगी, तो ये किसके द्वारा होगी दोस्तों। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा होगी। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि आपको इन तीनों विभागों के अंदर एग्ज़ाम देने से पहले CET को पास करना होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। NRA क्या है। NRA दोस्तों क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखते हैं हम। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये CET जो एग्ज़ाम है इसका आयोजन NRA द्वारा किया जाएगा। इसका गठन इसी के तहत किया गया है। इसकी मुख्य भूमिका होगी CET एग्ज़ाम को करवाने में। ठीक है, पहले प्रत्येक एग्ज़ाम को SSC अपने स्तर पर देखता था, रेलवे अपने स्तर पर और बैंक अपने स्तर पर। ठीक है, लेकिन अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही इसका पूरा ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, NRA को किसने मंजूरी दी, तो दोस्तों ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है NRA को। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, CET परीक्षा के आयोजन कौन कराएगी, तो CET परीक्षा का आयोजन NRA कराएगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, CET की प्रथम परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, तो दोस्तों ये 2021 से इसको लागू कर दिया जाएगा और इसकी प्रथम परीक्षा 2021 से चालू हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, SSC रेलवे बैंक के लिए परीक्षा पैटर्न क्या होगा, तो समझते हैं इसका परीक्षा पैटर्न दोस्तों। जब भी आप SSC रेलवे के अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो दोस्तों सबसे पहले आपको CET एग्ज़ाम को पास करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये प्राइमरी एग्ज़ाम बोल सकते हैं हम। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो SSC रेलवे बैंक किसी बड़े पद के लिए, तो आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता था, उसके बाद मेन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। ठीक है, ये उसकी पद की योग्यता के हिसाब से होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये कंपलसरी है दोस्तों, कोई भी आप इन तीनों विभागों में से एग्ज़ाम दोगे तो आपको CET क्लियर करना होगा। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया है तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो सबसे पहले ये कंपलसरी है CET एग्ज़ाम, उसके बाद में दोस्तों आप मेन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, CET एग्ज़ाम पास करने वाले अभ्यर्थी CET एग्ज़ाम कितने वर्ष तक मान्य होगी। मान लीजिए आपने CET एग्ज़ाम पास कर ली है तो वो 3 वर्ष तक मान्य रहेगी। 3 वर्ष तक आप SSC रेलवे बैंक के अंदर मेन एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप रेलवे का दे लीजिए, SSC का या बैंक का। ठीक है, 3 वर्षों तक आप प्राइमरी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी अगर आप CET एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो। ठीक है, डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम देनी होगी आपको। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे आपको दोस्तों काफ़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, CET परीक्षा से देश के लगभग कुल कितने करोड़ अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा, तो लगभग दोस्तों 3 करोड़ अभ्यर्थी हैं जो फिलहाल इन तीनों ही विभागों के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, NRA एक वर्ष में CET का आयोजन कितनी बार कराएगी, तो लगभग दोस्तों ये 2 बार करवाएगी, 6-6 महीने के अंतराल से। ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी पहले अटैम्प्ट में अगर क्रैक नहीं करता है तो आपको एक मौका और दिया जाएगा जस्ट 6 महीने बाद, तो आप दूसरी बार में इसे पास करके मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। प्रश्न नंबर 11 है, CET एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र किस प्रकार के होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, CET एग्ज़ाम का आयोजन कितने मुख्य भाषाओं में किया जाएगा, तो ये लगभग दोस्तों पहले हिंदी और इंग्लिश में हुआ करता था कोई भी एग्ज़ाम, अब 12 मुख्य भाषाओं के अंदर इसको आयोजन करने की घोषणा की गई है। और आने वाले समय में दोस्तों जो 22 भारत की मुख्य भाषाएं हैं उनके अंदर आयोजित कराने की संभावना है। प्रश्न नंबर 13, CET परीक्षा आयोजन की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसकी घोषणा की थी CET एग्ज़ाम के आयोजन की। CET क्या है दोस्तों, ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। CET केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए होने वाली एक प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, CET एग्ज़ाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो CET एग्ज़ाम के लिए दोस्तों स्नातक 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आयोजन कर सकता है। ठीक है, ये उसकी जो भी आप जैसे कि बैंक के लिए
CET एग्ज़ाम दोगे तो आपको स्नातक होनी चाहिए। और अगर आप CHSL के बेस पे देते हो या SSC के, तो दोस्तों आपको 12वीं पास, उस जैसे SSC के अंदर GD है, MTS है, इनके बेस पर अगर आप CET एग्ज़ाम देते हो तो 10वीं पास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, CET एग्ज़ाम प्रारंभिक स्तर पर देश के कुल कितने जिलों में आयोजित की जाएगी? तो लगभग दोस्तों 117 जिलों में 1000 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रश्न नंबर 17 है, CET एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा? दोस्तों ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा दोस्तों ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर फ्रेंड्स के ऐसे अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।